तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑफेंसेस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस हैं उसमें आगे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। इससे पहले हमने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिगॉटी एंड क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिमिनल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है उसके आगे। ठीक है, इसमें हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी एंड चीटिंग, मिसचीफ और ये सारे हम ऑफेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो देखो 316 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में कि व्हाट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किस तरीके से होता है। देखो इसमें क्या होता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट से समझ आता है कि जो ट्रस्ट होता है ना, दो व्यक्तियों के बीच में, जो दो पर्सन के बीच में ट्रस्ट होता है ना, उसका जब ब्रीच हो जाता है और वो जब क्रिमिनल तरीके से होता है, ठीक है, लॉ का वॉयलेशन में होता है, तो वो हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। जनरल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, whoever being in the manner entrusted with the property और विद द डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। दो चीजें हैं, या तो किसी को क्या है, कोई प्रॉपर्टी में किसी के पास में किसी प्रॉपर्टी को इंटरेस्टेड किया गया है, या किसी बंदे का उस पे डोमिनियन है, ओवर है उसके ऊपर, पोजीशन उसने हाई ओपन जो भी है, उसने क्या कर रखा है, डोमिनियन मतलब पोजीशन ले रखी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, अपना पोजीशन ले रखा है। ठीक है, वो हाँ क्या होता है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज that property or dishonestly use or dispose of that property in violation of any direction of the law prescribing the modes in which the trust is to be discharged or any of the legal contract expressed or implies which he has made touching the discharge of the such trust or willfully suffers any other person to do so commits criminal breach of trust। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी बंदे है कोई भी पर्सन है जिसके पास में क्या है, कोई प्रॉपर्टी को इंटरेस्टेड किया गया है या उसका डोमिनियन है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली वैसे अप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए। ठीक है, किस तरीके से करता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से करता है, या फिर क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली यूज करता है, डिपोज करता है उस प्रॉपर्टी को इन द वॉल्यूशन ऑफ द लॉ, कि जो वॉल्यूशन है, जो लॉ दे रखा है, लॉ के अंदर कोई डायरेक्शन दे रखी है, उसके वॉल्यूशन में उस प्रॉपर्टी को यूज या डिस्पोज ऑफ करता है। ठीक है, या फिर कोई कौन के बीच में जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या जहां उसको बोला गया था कि आप जो है इस ड्यूटी जो भी ट्रस्ट है इसको डिस्चार्ज करेंगे किस तरीके से, वहां उसका वॉल्यूशन करते हुए अगर कोई क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली तरीके से मिसअप्रोप्रिएट कन्वर्ट करता है अपने यूज में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें तो एक एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखे हैं, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि a person who being an employer of the establishment whether exempted under section 17 of the employees provident fund and miscellaneous provisions act 1952, ठीक है, or who deduct the employees contribution from the wages payable to the employees for the credit to the provident fund and the family pension established by the law for the timing in force। ठीक है, स्टैब्लिश किया गया किसके द्वारा, लॉ के द्वारा जो चीज स्टैब्लिश की गई है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, जो भी डिडक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। एंड शेल बी डीम टू हैव बीन इंटरेस्टेड विद द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, उसको इंटरेस्टेड किया गया है, किसके साथ में इंटरेस्टेड है, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो डिडक्ट किया गया है, उसके जो भी पर्सन है, एम्प्लॉयर है, उसके पास में वो इंटरेस्टेड है, सो डिडक्टेड बाय हिम। और एंड इफ ही मेक्स, अगर वो क्या कर देता है, डिफॉल्ट इन द पेमेंट, अगर वो क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है, उस समय क्या कर देता है, वो डिफॉल्ट कर देता है इन द पेमेंट, पेमेंट में अगर डिफॉल्ट कर देता है, or the such contribution of the said fund in the violation of the said law, the shall deem to have dishonestly used that amount of the said contribution in the violation of the direction of law as aforesaid। देखो उसमें क्या बोल रखा है, कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर है किसी स्टेब्लिशमेंट का है, चाहे वो 17 के अंदर एग्जेम्प्टेड हो चाहे नहीं हो, और वो क्या करता है, डिडक्ट कर लेता है किसी एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो उसके वेजेस होते हैं, जो उसका पेमेंट होता है एम्प्लॉयज का, उसमें से जो कि क्रेडिट किया जाता है किसी प्रोविडेंट फंड या फैमिली पेंशन के अंदर, उसको हम इसके नाम पर क्या करते हैं, डिडक्ट डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे होता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में क्या होता है कि उनकी जो भी सैलरी होती है, जो पेमेंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है, किस लिए, प्रोविडेंट फंड के तौर पर या फिर फैमिली पेंशन फंड के तौर पर। ठीक है, और वो चीजें जो बाद में उनको, जब उनका रिटायर्ड हो जाता है या जब उनको उनके पेंशन होती है, तब उनको पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी डिडक्शन किया जाता है ना, वो एम्प्लॉयर के पास में अब इंटरेस्टेड है कि भाई जो भी अमाउंट डिडक्ट किया है उसने, उसकी सैलरी में से, उसकी पेमेंट्स में से, अब वो कहाँ पे इंटरेस्टेड है, ये लॉ के अकॉर्डिंग डिडक्ट कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है, जो भी एम्प्लॉयर है उसके पास में इंटरेस्टेड है। अगर वो क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है उस पेमेंट के अंदर, वो उस कंट्रीब्यूशन को या फिर जो भी फंड वगैरह है उसको अगर वापस नहीं करता, उसको उसमें डिफॉल्ट कर देता है, और जो भी वॉयलेशन है, लॉ का वॉयलेशन जो डायरेक्शन दे रखी है, उनके वॉयलेशन में क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है उसके अंदर, तो ये हमारा क्या माना जाएगा कि उसने डिसऑनेस्टली यूज किया उस अमाउंट को, जो भी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था
उसको क्या किया है, उसने डिसऑनेस्ट तरीके से यूज किया है एंड वॉयलेशन किया उसने लॉ का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या बोल रखी है, वही सेम बात है, वहां हम किसी भी नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ हम बात करते हैं स्टेट इंश्योरेंस फंड के बारे में, कि अगर कोई स्टेट इंश्योरेंस फंड का एम्प्लॉयर है, अगर वो किसी एम्प्लॉयज के जो सैलरी है, जो पेमेंट है, उसमें से डिडक्ट कर लेता है अमाउंट, क्योंकि उसको डिडक्ट करने का ऐसा नियम होता है, फिक्स रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज के अकॉर्डिंग उसको डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। और वो उसके पास में क्या होता है, शेल बी डीम टू हैव बीन इंटरेस्टेड विद द अमाउंट, और ये माना जाता है कि उसके पास में वो अमाउंट रखा हुआ है, उसके पास इंटरेस्टेड है वो अमाउंट। अब वो क्या कर लेता है इसमें, अगर वो क्या लेता है, मेक डिफॉल्ट इन द पेमेंट, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है उस डिडक्शन जो अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, उसके कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है उसके साथ में, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है उसके पेमेंट के टाइम पर, तो वो क्या माना जाएगा हमारा, कि उसने क्या किया, डिसऑनेस्टली यूज कर लिया उस अमाउंट को, एंड वॉल्यूशन किया उसने, जो भी लॉ के डायरेक्शन है उनका वॉल्यूशन किया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। देखो उसमें illustration है, A being executor of the will of the deceased person dishonestly disobey the law which directs him to divide the effects accordingly to the will, and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust. देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी पर्सन ए है जिसको कोई डिजीज पर्सन की बिल है, उसको एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली डिसोबे करता है लॉ का, डिसऑनेस्ट तरीके से क्या करता है, डिसोबे करता है लॉ का, एंड उसको जो भी डायरेक्ट किया गया था कि आपको ये बिल के अकॉर्डिंग जो भी चीजें डिवाइड करनी है, लेकिन वो नहीं करता और खुद को अपने यूज में ही वो सारी चीजें ले लेता है, तो उसने क्या किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है। A is a वेयर हाउस कीपर ऑफ द जेट गोइंग ऑन अ जर्नी entrusted his furniture to A under the contract that it shall be returned on the payment of the stipulated sum of warehouse room. ठीक है। एंड ए dishonestly sell the goods and A has committed criminal breach of trust। देखो इसमें क्या बोल रखा है, ए कोई भी पर्सन है जिसका जो जेड है वो वेयर हाउस कीपर है ए, तो ए क्या करता है, जो अपने जो जेड है, जब जर्नी पे जाता है तो अपना जो फर्नीचर वगैरह होता है उसको एंट्रस्ट कर देता है अपने जो भी वेयर हाउस कीपर है उसके उसके अंडर में दे जाता है उसको। ठीक है। और उसमें वे कॉन्टेक्ट करते हैं कि इसका अगर कुछ हो जाता है तो उसका पेमेंट वो करेगा। ठीक है। फॉर द वेयर हाउस रूम जो है उसके लिए क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। ठीक है। अब ए क्या कर देता है, उसको डिसऑनेस्टली सेल कर देता है, उस गुड्स को जो भी है सेल कर देता है, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है सी, ए रिजाइडिंग इन द कलकत्ता, ए इज एन एजेंट ऑफ द जेड, ए जो है कहाँ रहता है, हमारा कलकत्ता में रहता है, और एजेंट है वो किसका, जेड का एजेंट है, रिजाइडिंग एट द दिल्ली, इज एजेंट फॉर जेड रिजाइडिंग, जो जेड कहाँ रह रहा है, हमारा दिल्ली में रह रहा है। देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जेड दैट ऑल द सम रेमिटेड बाय द जेड टू ए शैल बी इन्वेस्टेड बाय ए अकॉर्डिंग टू द जेड डायरेक्शन, कि जो भी पैसा जेड उसको देता है, जो भी चीजें हैं, तो ए उसको उसी तरीके से इन्वेस्ट करेगा जैसे जेड उसको डायरेक्शन देगा। ठीक है। जेड रेमिट्स 1 लाख रुपीज टू द ए विद द डायरेक्शन टू ए टू इन्वेस्ट द सम इन द कंपनी सेम इन द कंपनीज पेपर। ठीक है। कंपनी पेपर के लिए वो कुछ 1 लाख रुपीज देता है उसको, कि आपको इसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है इनके ऊपर। ए डिसऑनेस्टली क्या करता है, डिसोबे करता है डायरेक्शंस का, एंड एम्प्लॉयज जो भी डायरेक्शंस होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज द मनी ऑफ हिज ओन बिजनेस, और वो क्या कर लेता है, उसको एम्प्लॉयज कर लेता है अपने खुद के बिजनेस में, वो पैसे लगा देता है जहां उसको पैसे दिए गए थे, उसके भी जो भी जेड उसका जो भी ओनर है उसके द्वारा उसको पैसे दिए गए थे कि आप जो है इसकी कंपनी के पेपर में लगाओ, ये पैसे इन्वेस्ट करो 1 लाख रुपीज। ठीक है। उसकी डायरेक्शंस होती हैं, उनको वो फॉलो करता है, एजेंट है वो उसका। अब ए डिसऑनेस्टली क्या कर देता है, जो डायरेक्शन है उनका डिसोबे कर देता है, एंड अपने खुद के बिजनेस में वो पैसे ऊपर लगा देता है, तो यहाँ उसने क्या किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर उसी इलस्ट्रेशन के उसमें है ये इमेज में, कि बट इफ ए in the illustration she did not dishonestly but in the good faith believe that it will be more for Jed's advantage to hold shares in the bank of Bengal, disobey the Jet directions and buy share in the banks of Bengal for the Jets instead of buying company's paper. Here, though a Jet suffer loss, should be entitled to bring a civil action against A on account of this loss. Yet A not acted dishonestly has not committed breach of trust। देखो अब क्या बोल रखा है, कि अगर जेड ने जैसे उसको पैसे दिए थे कि आप जो है ये कंपनी के जो पेपर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए 1 लाख रुपीज, अब रजिस्ट्रेशन सी में बोल रखा है कि उसने अपने बिजनेस में लगा दिए, लेकिन डी बोल रखा है कि अगर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से नहीं बल्कि गुड फेथ में वो पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जिससे कि एडवांटेज जेड को होगा, आगे चल के फ्यूचर में जेड को उसका एडवांटेज होगा, वो उसको शेयर कर देता है बैंक ऑफ बंगाल, जो भी बंगाल की जो बैंक है उसमें क्या करता है, उसको शेयर कर देता है।
ठीक है। हालांकि अभी उसको उससे क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। जेड सफर कर रहा है, उसने कंपनी के पेपर वगैरह में इन्वेस्ट नहीं किया, तो जेड उससे क्या कर रहा है, सफर लॉस कर रहा है। लेकिन वो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, एक सिविल एक्शन को लेके आ सकता है, ब्रिंग टू अ सिविल एक्शन उसके अगेंस्ट में लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ए ने जो काम किया है ना, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, वो सिर्फ उसके बेनिफिट एडवांटेजेस के लिए ही कर रहा था। तो यहाँ पे ये क्या नहीं होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ए और रेवेन्यू ऑफिसर इज entrusted with a public money and is either directed by the law or bound by the contract express implied with the government to pay into a certain treasury all the public money which he hold. A dishonestly appropriate the money and commit breach of trust. देखो, ए का है रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर का काम होता है कि जो गवर्नमेंट के जो भी फंड वगैरह होते हैं उनका ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कुछ मनी दी जाती है, पब्लिक मनी दी जाती है, और डायरेक्ट लॉ के द्वारा उसको डायरेक्ट किया जाता है, एंड वो बाउंड भी है लॉ के द्वारा कि कॉन्ट्रैक्ट भी है उनके अंदर, कि कोई एक्सप्रेस इम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी है गवर्नमेंट के साथ में उसका, कि जो भी पेमेंट गवर्नमेंट उसको दे रही है उसको क्या करना है, उसको ट्रेजरी में रखना है, जो भी खजाना है गवर्नमेंट का उसमें रखना है उसको। अब वो क्या कर लेता है, डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट कर लेता है मनी को, अपने खुद के यूज के लिए ले जाता है, एंड उसने क्या किया है, वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, ए अ कैरियर इन द इंटरेस्टेड बाय द जेट विद द प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय द लैंड और द वाटर, ए डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, whoever commit criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to the 5 year of fine or both। ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, 5 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन और बोथ, दोनों चीजों के लिए लाइब हो सकता है, लाइबल हो सकता है। ठीक है। सबसेक्शन थर्ड क्या बोल रखा है, whoever being entrusted with the property as a carrier, wharfinger, warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property। ठीक है, तो shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to the 7 year and shall also liable to the fine। ठीक है। अब यहाँ पे वो तो जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऊपर किया था वो किसी नॉर्मल इंसान ने किया था, यहाँ जो कैरियर होते हैं, वॉरफिंगर्स होते हैं, वेयर हाउस कीपर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ज्यादा ही ट्रस्ट होता है, ऐसे लोगों के द्वारा जब किया जाता है तो यहाँ लाइबिलिटी उनकी ज्यादा हो जाती है, तो 7 साल की पनिशमेंट होती है, लाइबल होते हैं फाइन के लिए। नेक्स्ट बोलता है, whoever being a clerk और servant के द्वारा अगर किया गया, employed as a clerk और servant being in the manner entrusted such capacity with the property or with dominion of the property, अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं तो इनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, हमारे 7 ईयर की पनिशमेंट होती है, एंड वो फाइन के लिए लाइबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 5, whoever being in the manner entrusted with the property or with dominion of the property in his capacity the public servant, अगर वो पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी में रह के ये सारी चीजें करता है, और इन द वे ऑफ हिज बिजनेस एज अ बैंकर, या फिर कोई बैंकर है, वो मर्चेंट है, फैक्टर है, ब्रोकर है, अटॉर्नी है, एजेंट है, अगर वो काम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो उसके पास इंटरेस्टेड की गई है, तो यहाँ उसकी पनिशमेंट लाइबिलिटी कितनी होगी, हमारी उसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए लाइबल होगा, and with imprisonment of either description for term which may extend to the 10 year and shall also be liable होगा किसके लिए, फाइन के लिए। तो यहाँ उसकी लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ग्रेव हो जाएगी, जैसे कि imprisonment for life के लिए हो सकता है वो लाइबल, या फिर 10 साल की पनिशमेंट एंड फाइन के लिए लाइबल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव कर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, 317 में बोलता है स्टोलन प्रॉपर्टी, property the possession whereof has been transferred by the theft or extortion or robbery, cheating, and the property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as a stolen property। देखो stolen property कौन सी वाली प्रॉपर्टी होती है, जो theft, extortion, robbery, cheating या criminal misappropriation और breach of trust से जो प्रॉपर्टी obtained की गई है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, stolen property बोलते हैं। ठीक है। theft, extortion, robbery, cheating या फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जो भी प्रॉपर्टी हमारी ऑब्टेन की गई है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी बोलते हैं। वेदर द ट्रांसफर हैज बीन मेड और मिसअप्रोप्रिएट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड विद इन और विदाउट इंडिया, चाहे जो भी हमारा ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी का हो रहा है वो, या मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है वो, चाहे इंडिया के अंदर हो रहा हो या इंडिया से बाहर हो रहा हो। ठीक है। बट इफ द सच प्रॉपर्टी, अगर लेकिन अगर ऐसा हो, अगर वो सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली केम इनटू द पोजेशन ऑफ द पर्सन, अगर वो पोजेशन में आ जाती है पर्सन के जो लीगली एंटाइटल है टू द पोजेशन देयर ऑफ, इज इट इज देन सीज टू बी द स्टोलन प्रॉपर्टी, तो तब वो क्या नहीं कहलाएगी, हमारी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी।
देखो, स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, जब कोई क्या करता है, थेफ्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, रॉबरी करते हैं या फिर चीटिंग करते हैं, मिसएप्रोप्रिएशन करते हैं या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, तो उससे जो भी प्रॉपर्टी हमारी ऑब्टेन की जाती है या ट्रांसफर्ड की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब चाहे ये जो भी ट्रांसफर हो रहा है, मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, ये इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर हो, ठीक है, उसको हम स्टोलन प्रॉपर्टी कंसिडर करते चलेंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो प्रॉपर्टी है वो सब्सिक्वेंटली क्या हो जाती है, पोजीशन में आ जाती है उस पर्सन के पोजीशन में जिसका लीगली एंटाइटल्ड है उसके लिए, उसके पोजीशन के लिए, तो वो हमारी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाती है। ठीक है, जैसे किसी ने थेफ्ट किया किसी प्रॉपर्टी का, अब उसने थेफ्ट तो कर लिया, वो लेके भी चला गया उस प्रॉपर्टी को, अब उसको डर लग गया कि जो पुलिस उसको ढूंढ रही है, जो भी उसके पास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, ठीक है, उसको पनिशमेंट का डर लग गया, वो वापस उस प्रॉपर्टी को वहीं रीस्टोर कर जाता है, वहीं उसको दे जाता है, उसकी जिस पर्सन के पोजीशन में से लेके गया था, जिसका लॉफुली इंटाइटल्ड है उस पोजीशन के ऊपर, तो उसी के अगर उसमें पोजीशन में रख जाता है, तो वो हमारी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है सबसेक्शन 2, whoever dishonestly receive or retain any property stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property तो shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to the 3 year fine or both। इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी क्या करता है, डिसऑनेस्टली रिसीव करता है या रिटेन करता है किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को, ये जानते हुए और इसका रीजन टू बिलीव है उसको कि ये कैसी स्टोलन प्रॉपर्टी है, फिर भी अगर वो उसको रिटेन करता है, रिसीव करता है डिसऑनेस्ट तरीके से, तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी, उसकी 3 सस्पेंशन हो जाएगी, फाइन हो जाएगा एंड बोथ हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या बोल रखा है, whoever dishonestly receive retain any stolen property the possession whereof he knows or has reason to believe to be transferred by the commission of dacoity उसको नॉलेज है कि जो भी मतलब क्या करता है, कोई भी पर्सन क्या करता है, डिसऑनेस्टली रिसीव या रिटेन करता है किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी को, जहां उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि जो इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है ना, कैसे हुआ है, कमीशन ऑफ डेकोइटी, डेकोइटी से हमने इसको क्या किया, प्रॉपर्टी को ऑब्टेन किया, और डिसऑनेस्टली रिसीव फ्रॉम अ पर्सन whom he know or has reason to believe to belong or to have belong to the gang of dacoity या किसी ऐसे पर्सन से हमने ये प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है जो कि गैंग से बिलोंग करता है, डेकोइटी के गैंग से बिलोंग करता है, ठीक है, विच ही नो और रीजन टू बी बिलीव टू बी स्टोलन और जिसकी उसकी नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा कोई पर्सन फिर भी उसको रिसीव करता है, रिटेन करता है इसी प्रॉपर्टी को, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, हमारी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए लायबल होगा वो, ठीक है, एंड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू द 10 ईयर या फिर 10 साल की पनिशमेंट हो सकती है, एंड फाइन के लिए वो क्या होगा, लाइबल होगा। ठीक है, फोर्थ क्या बोल रखा है, whoever habitually receiving, अब इसमें क्या बोल रहा है, फोर्थ में हैबिचुअली रिसीव करता है, डील करता है इन द प्रॉपर्टी विच ही नो और हैज रीजन टू बिलीव टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, हैबिचुअली रिसीव करता है या डीलिंग करता है प्रॉपर्टी में जहां उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि ये प्रॉपर्टी कैसी है हमारी, बोल रखा है कोई भी क्या करता है, हैबिचुअली रिसीव करता है, डील करता है किसी प्रॉपर्टी में जहां उसको नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है कि ये प्रॉपर्टी कैसी हमारी स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है उसकी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए पनिशमेंट होता है, पनिशेबल होगा, लाइबल होगा, एंड 10 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है, एंड फाइन के लिए लाइबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, whoever voluntarily assist in concealing or deposing or making away with property which he know or has reason to believe to be stolen property जहां वो क्या करता है, असिस्ट करता है, क्या कर रहा है, वॉलंटरली असिस्ट करता है किसमें, कंसील करने में, डिपोज करने में, और मेकिंग अवे या उसको कहीं दूर ले जाने में उसकी हेल्प करता है प्रॉपर्टी को, विच ही नो रीजन टू बिलीव जहाँ उसकी नॉलेज है और उसको रीजन टू बिलीव है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी जो है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो यहाँ उसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी हमारे, एक्सटेंड 3 ईयर की पनिशमेंट एंड लाइबल होगा वो फाइन क्लियर बोथ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इजी सा है स्टोलन प्रॉपर्टी का। स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, जो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की जाती है उसको स्टोलन प्रॉपर्टी बोलते हैं, चाहे उसका ट्रांसफर, मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंडिया के अंदर हुआ हो चाहे इंडिया से बाहर हुआ हो, लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंटली वापस आ जाती है उस पोजीशन में उस पर्सन के जो कि लीगली एंटाइटल है पोजीशन के लिए, तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रहती है। ठीक है, जो भी क्या करता है, रिसीव करता है, रिटेन करता है जानबूझ के कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी है, 3 साल की पनिशमेंट है, फाइन और बोथ के लिए लायबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है सेक्शन थर्ड के अंदर कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को रिटेन या रिसीव करता है डिसऑनेस्ट तरीके से कि स्टोलन प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, और ये इसका जो पोजीशन है ना, ये ऑब्टेन किया गया है डेकोइटी से या फिर ऐसे पर्सन से इसको लिया गया प्रॉपर्टी को जो गैंग ऑफ डेकोइटी से बिलोंग करता है, तो यहाँ उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर की हो सकती है, फाइन की लायबल हो सकता है। ठीक है, फोर में क्या बोल रखा है कि हैबिचुअली डीलिंग करता है,
है, रिसीव करता है हैबिचुअली स्टोलन प्रॉपर्टीज को, ये जानते हुए कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो वहां इसकी लायबिलिटी कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, 10 ईयर की, लाइबल होगा फाइन के लिए। या फिर क्या बोल रहा है, वॉलंटरी असिस्ट करता है कोई भी, स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव नहीं कर रहा है वो, सिर्फ बस इसको असिस्ट करता है, उसको कंसीलिंग में, डिपोजिंग में, मेकिंग अवे करने में, ठीक है, ये जानते हुए कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, 3 साल की लायबिलिटी होगी, फाइन होगा, एंड बोथ हो सकते हैं। देखो अब हम देखते हैं चीटिंग के बारे में कि चीटिंग क्या होती है। 318 क्या बात करता है चीटिंग के बारे में कि whoever by deceiving any person fraudulently dishonestly induce a person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or dishonest intentionally induce the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not deceived, and which act or omission cause or is likely to cause damage or harm to that person in the body, mind, reputation, property is said to cheat. देखो इसमें क्या बोल रखा है, दो दो तरीके से बता रखा है इसमें। पहला तो बोल रखा है कि जिस पर्सन को हम डिसीव कर रहे हैं, जिस पर्सन को हम धोखे दे रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, उसके साथ में हम क्या करते हैं, उसको फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं, उसको फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली क्या करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं उस पर्सन को, जो डिसीव्ड पर्सन है उसको, कि आप क्या कीजिए, डिलीवर कीजिए कोई भी प्रॉपर्टी, या कंसेंट दीजिए कि कोई भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके, रख सकता है। ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है कि इंटेंशनली हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं पर्सन को, जिसको रिसीव कर रहे हैं, या तो उसको फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं डिलीवर करने के लिए कोई प्रॉपर्टी, या कंसेंट देने के लिए कि आप वो प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके, या हम क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली इंड्यूस कर रहे हैं उस पर्सन को कि आप कोई एक्ट कीजिए या कोई ओमिशन कीजिए, एक्ट या ओमिशन कीजिए, विच ही वुड नॉट डू, मतलब वो ऐसा एक्ट जिसको वो नहीं कर सकता। ठीक है, लॉफुली वो ऐसा एक्ट नहीं कर सकता, या फिर उसने ओमिट कर दिया, ऐसा वो कर सकता था लेकिन वो नहीं कर रहा है, विच ही जो भी एक्ट और ओमिशन जो है, वो क्या कर सकते हैं, कॉज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज या हार्म कॉज कर सकते हैं किसी पर्सन के बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चीटिंग कहलाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखे, ए डिसऑनेस्टली कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर कोई क्या करता है, डिसऑनेस्टली कंसील भी करता है ना किसी फैक्ट्स को, तो वो भी क्या माना जाएगा, हमारा डिसेप्शन माना जाएगा सेक्शन के अंदर। इसमें इलस्ट्रेशन है, जैसे ए वाई फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी अ सिविल सर्विसेज मेंटली डिसीव्ड इंटेंशनली डिसीव्ड जेड एंड thus dishonestly induced जेड टू लेट हिम हैव टू क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे, और जिस उसको पेमेंट करने के लिए, जिसको उसको पेमेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि वो क्या है, एक सिविल सर्विसेज के अंदर, सिविल सर्विस में वो ऑफिसर है, प्रिटेंडिंग करता है कि वो सिविल सर्वेंट है, और उसको रिसीव करता है कि आपको ये चीज क्या करनी है, उसको डिलीवर करनी है, इंड्यूस करता है उसको पेमेंट करने के लिए, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी। ए बाय पुटिंग अ काउंटरफेटिंग मार्क ऑन एन आर्टिकल इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू द बिलीफ दैट the article was made by the certain celebrate manufacturer and thus dishonestly induced Jet to buy and pay for the article। तो ये कोई भी आर्टिकल है उसमें क्या करता है, काउंटरफेटिंग मार्क बना देता है कि ये जो है उस सेलिब्रिटी मैन्युफैक्चरर जो है उसके द्वारा बनाया गया आर्टिकल, उसको डिसीव करने के इंटेंशन से। अब वो क्या करता है, इसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उसको कि आप उसको खरीदिए, एंड उसको रिपेमेंट है उस आर्टिकल का वो पे करने के लिए बोलता है, तो ये क्या हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी। Next है A by exhibiting to the Jed a false sample of article intentionally deceive Jed into the believing that the article correspond with the sample and thereby dishonestly induce Jed to buy, and वही सारी चीजें हैं कि कोई एग्जिबिट करता है वो जेड के लिए कि जो भी फॉल्स सैंपल दिखाता है उसके लिए कि ये उस आर्टिकल का सैंपल है, एंड उसको क्या करता है, बिलीव करवाता है कि ये उसी आर्टिकल, मतलब जो भी आर्टिकल है उसी सैंपल का बिलोंग करता है, मतलब आर्टिकल और सैंपल दोनों सेम चीजें हैं, वो उसी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसके करेस्पॉन्डिंग है, और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उसको कि वो उसको बाय करे एंड पे करे उसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बाय टेंडरिंग इन द पेमेंट फॉर एन आर्टिकल अ बिल ऑन अ हाउस विच विद विच ए कीप्स नो मनी एंड why which A expects that the will be dishonored, intentionally deceived, and thereby dishonestly induced J to deliver the article intending not to pay for it.
देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी पेमेंट वगैरह टेंडरिंग करता है कि कोई भी आर्टिकल बिल वगैरह है ऑन हाउस के ऊपर जो भी बिल वगैरह जो भी है आर्टिकल वगैरह जो भी है वो चीजों के लिए इसमें क्या होगा ए कीप्स नो मनी अब ए के पास कोई मनी नहीं होती है एंड विच एक्सपेक्टेड दैट विल विज डिसऑनर्ड क्या हो चुका है बिल क्या हो चुका है डिसऑनर्ड हो चुका है ठीक है वो ये बिलीव करवाता है एक्सपेक्ट करता है कि जो बिल है वो क्या हो चुका है डिसऑनर्ड हो चुका है अब वो क्या करता है इंटेंशनली रिसीव करता है जेड को देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को कि वो क्या कर रहे थे जो भी डिलीवर करे आर्टिकल को और जिससे कि उसके इंटेंशन क्या है उसमें पे करने की इंटेंशन नहीं होती है एक ही इंटेंशन नहीं होती है वहाँ पेमेंट करने की इसीलिए वो उसको इंड्यूस करता है कि जो भी डिलीवर करे वो आर्टिकल को तो ये हमारा क्या कहलाता है चीटिंग कहलाता है एफ क्या बोल रखा है नेक्स्ट के ई सॉरी ए ए बाय प्लेसिंग डायमंड आर्टिकल विच ही न्यू इज नॉट अ डायमंड वो प्लेस करता है किसी डायमंड आर्टिकल को जहां उसको नॉलेज है कि ये क्या नहीं है हमारा डायमंड नहीं है इंटेंशनली डिसीव करता है वो जेड को बस देवाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो उसको क्या कर दे जो भी उसकी मनी उसके लिए दे सकता है उसके लिए मतलब उसके डायमंड की रिंग को वो परचेज प्लेस कर ले एंड उसके बदले में उसको मनी दे दे ठीक है नेक्स्ट है ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू द बिलीव दैट दैट अ मीन टू पे to repay any money that Jed may lend to him and thereby dishonestly induce Jed to lend him money not intending to repay it. इसमें क्या बोल रखा है देखो इसे बोलता है इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को बिलीव दिलवाता है उसको कि ए मीन टू रीपे के वो क्या कर देगा जेड अगर उसको पेमेंट दे देगा ना कोई भी मनी जो वो ले रहा है उससे उधार मनी ले रहा है उसको जेड क्या कर देगा उसको रीपे कर देगा मनी को ठीक है यहाँ अब उसको क्या करता है वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को कि वो उसको पैसा दे दे ए के लिए लेकिन ए की इंटेंशन ऐसी है ही नहीं है उसको पेमेंट करने की तो ये क्या हो गया चीटिंग हो गया ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रखा है ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू द बिलीव दैट मैन टू डिलीवर सॉरी देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू अ बिलीव दैट ए मीन्स टू डिलीवर टू जेड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इंडिगो प्लांट विच ही डज नॉट इंटेंड टू डिलीवर इट मतलब वो उसको ये बिलीव दिलाता है कि जो सर्टेन जो भी क्वांटिटी ऑफ इंडिगो एंड प्लांट्स है ना वो उनको क्या करेगा उसके लिए डिलीवर करेगा इस इंटेंशन से रिसीव करता है जेड को लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है डिलीवर करने की एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू एडवांस मनी अपॉन फेथ ऑफ द सच डिलीवरी अब वो उसको बिलीव करा देता है कि मैं आपको ये जो सर्टेन इंडिगो प्लांट्स है वो डिलीवर कर दूंगा हालांकि उसकी इंटेंशन नहीं है ऐसी डिलीवरी करने की लेकिन वो उसको बिलीव दिलाता है डिलीवर करने के लिए वो क्या कर देता है इसमें डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर देता है जेड को किस लिए एडवांस मनी के लिए कि आप मुझे एडवांस मनी दे दीजिए इस फेथ में कि मैं आपको डिलीवर कर दूंगा क्या क्या कर रहा है ये चीट कर रहा है उसको क्या कर रहा है ए चीट कर रहा है जेड को बट इफ ए एट द टाइम ऑफ obtaining the money intended to deliver the indigo plants and afterward breaks this contract and does not deliver it, he does not cheat, but is liable only for the civil action for the breach of contract. अब ऐसा हो जैसे कि जब टाइम ऑफ्टेनिंग मनी जब वो ऑप्टेन कर रहा है मनी इंटेंडेड है उसके कि वो डिलीवर कर देगा इंडिगो वगैरह उसकी इंटेंशन है तब ठीक है उसकी इंटेंशन स्टार्टिंग में क्लियर है कि अगर जो जब जैसे उसने क्या ले लिया एडवांस मनी उससे ले लिया उसकी इंटेंशन थी कि वो उसको क्या कर देगा जो भी इंडिगो प्लांट्स है वो डिलीवर कर देगा लेकिन बाद में क्या हो जाता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसका माइंड चेंज हो जाता है वो ब्रेक कर देता है जो भी कॉन्टेक्ट है उसको ब्रीच कर देता है and उसको डिलीवर नहीं करता है तो ये चीटिंग के अंदर नहीं है क्योंकि चीटिंग में इंटेंशन पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए दिमाग में कि इनसी इंटेंशन है उसको डिसीव करने की इंटेंशन है लेकिन यहाँ डिसीव करने की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है बाद में उसको कुछ ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाती है जिससे वो डिलीवर नहीं करता है ब्रेक कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को ठीक है तो वो सिविल एक्शन के लिए लायबल हो सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेकिन चीटिंग के लिए लायबल नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट है ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू द बिलीव दैट ए हैज परफॉर्म्ड एज पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेड विद जेड which A has not performed. A there and thereby dishonestly induced Z to pay money. देखो इसमें ये जेड जो है इंटेंशनली डिसीव करता है ए इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को ये बिलीव कराता है कि जो भी जेड का जो भी कॉन्टेक्ट हुआ है किसी के साथ पे उसमें जो भी परफॉर्म जो पार्ट परफॉर्म करेगा ना वो कौन करेगा ए करेगा लेकिन वो ऐसा कुछ करता नहीं है ना ही उसकी ऐसी कोई इंटेंशन है परफॉर्म करने की ठीक है वो सिर्फ उसको इंड्यूस करता है जिससे कि उसको मनी मिल जाए ए को मनी मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा चीटिंग हो जाएगा
नेक्स्ट है ए सेल एंड कन्वेज एन ई स्टेट टू बी। ठीक है, उसको सेल कर देता है, कन्वेज कर देता है, ट्रांसफर कर देता है ई स्टेट टू बी के लिए। ए नोइंग दैट इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सच सेल ही हैज नो राइट टू द प्रॉपर्टी। उसके पास अब क्या, ऐसी अगर सेल वो कर देगा तो उसके पास कोई राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी में। सेल और मॉर्गेज द सेम टू द जेड। अब वो उसका कर देता है, हालांकि उसको पता है कि उसके पास राइट नहीं है। जब उसने एक बार सेल या कन्वे कर दिया प्रॉपर्टी, किसके लिए ट्रांसफर कर दिया, बी के लिए कर दिया, जो भी स्टेट से। ठीक है, अब वो उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज है कि अब मेरे पास कोई राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, फिर भी वो सेल और मॉर्गेज कर देता है जेड के लिए, विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट ऑफ द प्रीवियस सेल एंड कन्वीनियंस टू द बी। अब जेड को वो अपने जो फैक्ट्स हैं कि मैंने इसको पहले प्रीवियसली सेल कर दिया, कन्वीनियंस कर दिया है टू द बी के लिए। ठीक है, उसको फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करता है, रिसीव कर लेता है परचेज एंड रिसीव द परचेज एंड द मॉर्गेज मनी। जो भी परचेज या मॉर्गेज मनी होती है उसको रिसीव कर लेता है जेड से। तो यहाँ ये क्या हो गई, उसकी चीटिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, whoever cheats shall be punished with। अब सबसे सेकंड बोलता है कि जो भी चीटिंग करता है ना उसके लिए लाइबिलिटी कितनी होती है, 3 साल की पनिशमेंट होती है, फाइन होता है, बोथ के लिए लाइबल होता है। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोल रखा है, whoever cheat with the knowledge, नॉलेज के साथ में चीटिंग करता है, that is likely thereby to cause wrongful loss to one person whose interest in the transaction to which cheating relates, he is bound either by the law or the legal contract to protect। जहां उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था उस पर्सन को, वहां वो क्या कर रहा है, रॉन्गफुली लॉस कर रहा है उस पर्सन को। तो यहाँ उसकी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 साल की पनिशमेंट हो जाएगी एंड फाइन के लिए लाइबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, whoever cheat or thereby dishonestly induce the person deceived to deliver any property to any person or make alter destroy the whole or any part of the valuable security। make या alter करे, destroy करे कोई भी part है valuable security का, या anything which is signed or sealed and which is capable of being converted, या फिर कोई भी चीज है जिसको साइन या सील करे वो, जो कि हमारी कन्वर्ट हो सकती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर। तो इसमें लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी, हमारी 7 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी एंड फाइन के लिए लाइबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 319। इसमें क्या बोल रखा है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन मीन्स क्या होता है कि अपने आप को उस किसी पर्सन की तरह प्रिटेंड करके दिखाना, पर्सोनेट करना, तो वो हमारा चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है। A person is said to cheat a personation if he cheats pretending to be the some other person। वो pretend करता है कि वो दूसरा person है, और why knowingly substitute one person for the another। क्या कर देता है, वो knowingly substitute कर देता है एक person की, मतलब जो actual में जो person है उसकी जगह थोड़ी दूसरे person को substitute कर देना। ठीक है, और representing that he or any other person is a person other than he as such other person really is। जो real person है ना, उससे किसी फेक पर्सन को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, उसकी जगह पर रियल पर्सन की जगह पर किसी दूसरे पर्सन को क्या कर देना, रिप्रेजेंट करना। ये हमारा होता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेट इज अ रियल और इमेजिनरी। जो भी ऑफेंस कमिट किया जाता है ना, इसमें जो भी इंडिविजुअल पर्सोनेट हो सकता है, चाहे तो वो रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकती है। या तो कोई रियल पर्सन जो एग्जिस्ट करता है उसकी हम फेक आइडेंटिटी को बता रहे हैं, या फिर कोई इमेजिनरी पर्सन हो सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या बोल रखा है, ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम। तो ये क्या होगा हमारा, अब ए क्या करता है, प्रिटेंड करता है किसी बैंकर, जो भी रिच बैंकर है उसके नेम से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, प्रिटेंड करता है। तो ये क्या करता है, चीट बाय पर्सोनेशन। नेक्स्ट भी बोल रखा है, ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ बी, अ पर्सन हु इज अ डिजीज्ड। ए चीट बाय पर्सोनेशन। अब ए क्या कर रहा है, अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि वो बी है, जो कि क्या हो चुका है, डिजीज्ड पर्सन हो चुका है। तो यहाँ क्या होगा, चीट कर रहा हो पर्सोनेशन से। ठीक है, अब इसमें पनिशमेंट कितनी दे रखी है, सबसे सेकंड बोलता है कि whoever cheat by personation shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to the 5 year। अगर कोई चीट बाय पर्सोनेशन करता है तो पनिशमेंट कितनी है, 5 ईयर एंड फाइन और बोथ है। नॉर्मल चीटिंग की पनिशमेंट कितनी है, 3 ईयर, फाइन और बोथ की पनिशमेंट दे रखी है। लेकिन अगर कोई चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो तो 5 साल की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, बोथ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीटिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट है हमारा, जो भी मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास है, वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।